ये सब माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अनिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मुक्त आत्मा किसने हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई? साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। दासी के समय में सतगुरु बाबा हरदेव जी ये सेवा कर रहे थे। आज संत निरंकारी मिशन में ये सेवा सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रहे हैं। शरीर आना जाना है और आत्मा परमात्मा का अंश है। इस आत्मा को ही मुक्त कराना है और ये आत्मा मुक्त होने के लिए ही मानव चोले में आती है। निरंकार को हम अपने हाजिर नाजिर समझें। सतगुरु जी ने हमें समझाया, ये नाम नहीं है कोई कि ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त कर ली, ये विद्या हमने सीख ली। इसको समझना है, इसका एहसास करना है, दर्शन करने हैं परमात्मा के। योग में रहना है, बोध में रहना है, मालिक कहता है बंध के रहना है, अटूट के साथ अविनाशी के साथ रिश्ता जोड़ के रहना है। ये नाम नहीं है कि हाँ जी हमने तो सतगुरु जी को धारण कर लिया, सतगुरु जी की मत को धारण कर लिया और भक्ति की चुनरी ओढ़ ली हमने, हम तो बस अब ब्रह्म ज्ञानी हो गए। मालिक दाता जीवन को जीना है निरंकार के लिए। सारी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने बनाई है। यही सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। हमारा कोई और धर्म नहीं है। आध्यात्मिकता की क्लास में हम सब बैठे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पर इस रिवीजन से हमें हर पल सत्य का बोध हो रहा है, सिमरन हो रहा है, प्रभु की याद में हम सब समाये हुए हैं। सेवा भाव में हमारा जीवन बीत रहा है, श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ है अंतःकरण में। और यदि अभी भी ऐसा जीवन नहीं है तो फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेना कोई हमारे लिए डिग्री नहीं है कि हमने जैसे भौतिकता की डिग्रियां हासिल कर लें। और सच पूछिए तो भौतिकता की डिग्रियां भी हासिल करने के बाद हमें प्रैक्टिकल में रहना होता है। शास्त्र जिसको काट नहीं सकता है, अग्नि जिसे जला नहीं सकती है, वायु जिसे सुखा नहीं सकती है, पानी जिसको गला नहीं सकता है, तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा का अविनाशी का जो सृष्टि से पहले भी थे और जो आज भी हैं, जो आगे भी रहने वाले हैं, न जाने इनके कितने कितने ब्रह्मांड हैं। और फिर प्रलय करते हैं, फिर बसाते हैं। ये जब जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे बसा दे, जब चाहे समेट ले। बस हम इन्हीं का अंग हैं, इसी ज्योत की हम ज्योति हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम तो कोड़ियों बीच अपना जीवन रुला देते हैं। इस सच्चे जीवन को हम झूठ में ले जाते हैं। यही तो हमारा असली घर है, जहां हमें सतगुरु जी ने बैठाया है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अपने निज स्वरूप की पहचान कर और आवागमन से तू बच जा। मात गर्भ में तू आएगा, फिर घोर गंदगियों में पड़ेगा,
न जाने कैसे कैसे तुझे शरीर मिलेंगे। ये देख की बुनियाद पे जो तू खड़ा है, ख्याली महल बना रहा है, ये मत बना तू, ये कर लूं वो कर लूं, और करता भी चला जा रहा है, दौड़ हो रही है। माया में तू पड़ा हुआ है पूरी तरह से। अभी इतना ले लिया, अभी इतना और कमाना है, और ये पता नहीं है कि तू हप हप कप कप कर रहा है, पर तू अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहा है। तू अपने आप को काया समझे हुए है कि ये तू शरीर है। बचपन से और अभी तक का सफर हमने तय किया है, और आसपास वालों को भी देखा है, बड़ों को भी देखा है, छोटे जो हमारे सामने पैदा हुए हैं उन्हें भी देखा है। क्या एक सा रहा? छलावा है, माया है। सिर्फ वही इस माया से बचे हैं, वही इस छलने से अपने आप को बचा सकते हैं जो मायापति के साथ लगे रहते हैं, परम तत्व के साथ मिलकर अपने आप को चलाते हैं। मालिक दाता यूं तो अंतर्करण से मौन है, यूं तो परम शांति में पहुंच गए हैं। मुक्ति का यही तो दर है सतगुरु जी का, और शांति कहाँ प्राप्त होगी हमें? साकार सतगुरु जी के चरणों में। स्थिति परिस्थिति से नहीं डरना है मालिक। अभी दासी के ऊपर एक ऐसा वाक्य बीता कि महात्मा जी को पैरालाइज आया। कुछ खबर नहीं है कि पैरालाइज है। कहते हैं ना कि दुख में डर जाते हैं, और दुख का समय धीरे धीरे बीतता है, लंबा समय लगता है वो, और सुख का समय यूं ही बीतता चला जाता है। पर दासी सच बता रही है, सीधे सुभाग थी, 14-15 घंटे रही है महात्मा जी को लेकर, और बस यही कह रही है कि अपने शरीर को रोको आप। हिल रहा था, कंपन थी तरह से, जीभ बाहर थी, दोनों आंखें पलट चुकी थी। तो आप इसको रोकिए अपने आप को। एक तो जो देखने आए आस पड़ोस के, उन्होंने कहा कि जो है पैरों में जान नहीं है, शरीर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा वो रहा, पर जरा पैरालाइज की तरफ ध्यान नहीं था बच्ची का। बस अवतार वाणी जी श्रिया ने रखी अपने सतगुरु जी का ग्रंथ, और चढ़ामत बना रही थी, चाय खिला रही थी, बिस्कुट खिला रही थी, तो जरा भी डर नहीं लगा। बस निरंकार के एहसास में थी। कहा भी गया कि भाई अभी इसी टाइम एडमिट कराओ। नहीं, एडमिट क्या कराना है, सुबह उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे जहां हम ले जाते हैं, जो हमारा है हॉस्पिटल। तो ये मुक्त आत्मा की शायद निशानी है। दसी अपने आप को बड़बोला नहीं बोल रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बड़ियाई है मेरे साथ साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी की, जिन्होंने इस पथ पे चलाया पूर्ण संतों ने, और ये कह दिया कि जैसे जैसे वचन आए उन्हें मानना, और तू निरंकार में हो जाना, निरंकार में चले जाना। कई बार ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए बच्चों के, कभी बस से, कभी स्कूटी से, कभी किसी चीज से। बस एक ही बात रहा जीवन में समाई के झोली संता दी भरोसों का देना, चल के ही सांगन में आ गई बहारें हैं। हर बेले संतों को बुलाना और यही कर्म करना, सत्संग का, सत्य का संग। चोट भी बाद में देखी जाती थी, और सच बताए दासी कि कभी ऐसी अवस्था नहीं आई कि कोई मालिक, बस ये मालिक की कृपा है, अपनी कोई वास्तव में औकात नहीं है, ये सदगुरु जी की सौगात है मालिक।
तो इनका हो जाना और इनका होकर रहना, दाता चलना, ये सेवा भी जो हो रही है, ये उन पूर्ण महात्माओं की कृपा है। साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा है कि जो सेवा भाव में ये बहाव आ जाता है। वरना वास्तव में ही जिव्या भी इस लायक नहीं है और बोल शब्द सब मेरे सतगुरु जी के हैं। तो मुक्त आत्मा जिन्होंने की, हम कहते हैं भक्त ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, मीराबाई जी हुई, शबरी माता जी हुई, तुकाराम जी हुए, एकनाथ महाराज हुए, कि प्रभु उनसे मिलने आ रहे हैं। वास्तव में ही आते हैं, रहते हैं ये साथ, रहते हैं ये साथ। जब भी किसी के आने पर घर साफ करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ विशेष कर रही है क्या। क्यों ये दिखावा कर रही है? क्योंकि हर पल निरंकार साथ, निरंकार के लिए करना है, निरंकार के लिए करना है, कहीं भी दिखावा ना हो जाए मालिक दाता। जैसे मेरे मन का कोना कोना सत्य वचनों से, परमात्मा की कृपा से, संतों के वचनों से, माता जी के वचनों से धुलाई होती है इस मन की, सफाई होती है इस मन की। ये मेरा अमृत घड़ा भरता है अमृत वचनों से भरता। ऐसे ही घर भी कोना कोना साफ होना चाहिए, हर दिन हर पल। मेरे साथ कौन है? निरंकार मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, हर पल मेरे ईश्वर मेरे साथ है। अपने इष्ट के साथ में जुड़ी हुई हूँ। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना सब निरंकार के लिए, सब निरंकार के लिए। इनकी रजा में रहने की बात हो रही है। राम में संसार देखने की बात हो रही है। क्या मैं कर पा रही हूँ? यहाँ दासी शब्द भी ऐसा लगता है कि बनावटी तो नहीं है कहीं। मालिक तो रहमत करो, कृपा करो कि मुक्त आत्मा बनकर जीना आ जाए। हम सूक्ष्म अभिमान में जीते हैं। कभी जवानी का अभिमान, कभी सुंदरताई का अभिमान, कभी पैसे का अभिमान, पद पदवी का अभिमान, जात पात का अभिमान। मालिक दाता ये सब नश्वर है। कुल का अभिमान, सगे संबंधियों का अभिमान, सब नश्वर है। वास्तव में ही ये संत जन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, जो पहनावे से नहीं अपने कर्मों से पहचान लिए जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए जीना आ जाए। सेवा करके जताना नहीं है, सेवा भाव पूर्ण रूप से श्रद्धा से करनी आ जाए हमें। मालिक एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मेरी आंखें नीचे हों किसी को कुछ देते हुए, पर होता उल्टा है। मैं अपनी आंखें, अपने कंधे नीचे रखता हूँ और दूसरे की नजरों को झुका देता हूँ कि मैंने ये तुझे दिया है। सूक्ष्म अभिमान, सूक्ष्म अभिमान। मालिक दाता मुक्त आत्मा की पहचान बता रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब निरंकार के लिए कर रहे हैं, निरंकार का ही समझ के तन मन धन
हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी कहा अपनी धर्म पत्नी जी से कि मैं माया के विरोध में नहीं हूं, और अपने अनन्य शिष्य अवतार जी से भी, लेकिन माया गुजरान के लिए है। किसी का हक दबा के उसे तिजोरियों में बंद करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और दासी ने भी ऐसा अनुभव किया है कि जितना भी है, यदि आगे सेवाओं में बढ़ाया है, जितना भी सतगुरु जी ने दिया है, तो उसका वास्तव में ही लगातार आनंद प्राप्त हुआ है, आनंद प्राप्त हुआ है। जब सेवाएं बंद हो जाती हैं, मैं कर रहा हूं, मेरी हैं, मैं 1 रुपया नहीं उठाऊंगा, तो दवाइयों में उठा रहे हो भाई, कचहरियों में उठा रहे हो, पुलिस चौकी पे उठा रहे हो, डॉक्टर में जो जा रहे हैं, जरा सोचे तो सही, सेवाओं में लग जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी छुमंतर हो जाती है। हनुमान जी ने सेवा की। संत रामकारी मिशन में गुरुवचन बाबा जी के समय में चाचा प्रताप सिंह जी ने निष्काम भाव से सतगुरु जी की सेवाएं की, जिन्हें परम भक्त कहा गया। कोटुमल जी ने की, बेजी जी ने की, रामचंद्र जी ने की, कविराज योगदान सिंह जी ने की, संतोष सिंह जी ने की, अनेकों अनेकों नाम। और ममता मई राजमाता जी ने की, सतगुरु जी की पुत्र वधू और सतगुरु जी की धर्म पत्नी और सतगुरु जी की माता। और आज सतगुरु जी की जो दादी का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, और माता सविंदर जी की सासू माँ तो ममता मई राजमाता जी है। फिर भी सबके अपने सेवा भाव लुटाते रहे। मुक्त आत्मा, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। एक बंदा सत्संग के लिए तैयार होता है, तो देखो कितनों की आत्मा तृप्त हो जाती है। जहां नित्य प्रति सत्संग हो रहा है, वहां सारे तीर्थ आकर, सारे देवी देवता आकर हाजिरी भरते हैं। देखे तो सही, जिस टाइम हम निंदा बैर चुगली में लगते हैं, किसी से हम बताते भी हैं, दसी तो अपनी बात कर रही है, और उसके बाद जब होश आता है, तू कर क्या रही थी, तू किसी ना किसी तरह से माया की बात कर रही थी। मुक्त आत्मा तो मौन हो जाती है मालिक, शांति की पहचान है। हर हाल में तुझे सिर्फ और सिर्फ निरंकार के साथ रहना है, निरंकार के साथ रहना है। एक ही नूर की हम सब उपज हैं ना, ये हम समझते रहे लगातार, और हम कहीं भी बैठ के परमात्मा को भूले नहीं, है ना। कोई स्थान, कोई तिथि यानी कि तारीख, कोई दिन भक्ति के लिए निश्चित नहीं है। 24 घंटे हर पहर सत्संगी सत्य का संग करते हैं। और सबसे ऊंची भक्ति है साकार सतगुरु जी की। गीता जी में भी समझा रहे हैं, भागवत जी में भी समझा रहे हैं मालिक। और ये कोई जातों में नहीं बटे हैं कि गुरु जातों में बटे हैं कि हम उनसे ही ब्रह्म ज्ञान की लाभ प्राप्त करें, उनसे ही। दासी का समय तो इतना बेकार चल रहा था, शरीर करके धन करके
बस एक मन की मजबूती थी, जो भक्ति कर रही थी, जिज्ञासा थी निरंकार से मिलने की। तो साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी मिले। पूर्ण संतों ने यहाँ पे भक्ति कराई, आनंद में पहुंचाया है। धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे मेरे इष्ट मिल गए, मुझे निरंकार मिल गए, जिनसे मिलना चाह रही थी आत्मा। बस हाँ, हृदय का दीपक जला है, आत्मा में परमात्मा विराजमान हुए हैं। भजन गाते हुए भी यही सोचा करती थी दासी कि जो है ये हर पल अंदर इनका मंदिर नहीं बन सकता क्या? पूरे घर में ये दिख नहीं सकते क्या? क्या एक कोने में ही ये बैठे रहेंगे परमात्मा? क्या ये विशेष विशेष दिन ही इनका ध्यान किया जाएगा? ऐसे अंदर हलचल रहती थी, आनंद की अवस्था बना दी मेरे सदगुरु जी ने। मालिक दाता, हम किसी भी बात में ना खोए, सिर्फ खोए तो निरंकार में खोए, निरंकार में खोए दातार। कोई भी घड़ी ऐसी घड़ी ना आए कि आपको भूले मालिक। तन मन धन सबके मजबूत रखना, आनंद में रखना, भक्ति में रखना दातार। ज्ञान कभी गिरने नहीं देता है। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज हम पूर्ण सदगुरु जी की शरणागति में हैं और हम ये ना समझें कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है। यहाँ पर वास्तव में ही भक्ति कराई जा रही है मालिक। हर आत्मा आनंद में पहुंचाई है, आनंदपुर का वासी बना है हर कोई, गमों से दूर हो गया है मालिक दाता। सब खुश रहें बारंबार मालिक, सब खुश रहें, सब खुश रहें। यही आवाजें आ रही हैं आत्मा से, सब खुशहाल रहें मालिक दाता। भक्ति करें सब निरंकार की। निरंकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान दाता। महात्मा जी से विदासी यही कहती है, बस एक निरंकार की ओर देखो मालिक दाता। कि जो चाहे कर सकते हैं, यही डॉक्टर हैं, यही दवा है। इस हाय हाय में कुछ नहीं रखा है मालिक दाता। लीव जोड़ लो बस। धन्यकार मालिक, धन्यकार। ये सब माता सुदीक्षा